आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। दिल्ली के सिंहासन के लिए देश की हर गली हर नुक्कड़ पर जद्दोजहद जारी है। कल छठे चरण के लिए मतदान होगा। इसके बाद भी 3 चरणों की वोटिंग बाकी है। चुनाव चरित्र में हम आपको लगातार दिग्गजों के चुनाव प्रचार से रूबरू करवा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं गुरुओं की धरती अमृतसर, जहां पटियाला के महाराज और पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बतौर कांग्रेस उम्मीदवार मैदान में हैं। अमरिंदर सिंह के खिलाफ हैं बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली। जेटली के खिलाफ इस मुश्किल चुनौती से निपटने के लिए कैसी है अमरिंदर की तैयारी, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी विपिन परमार ने, जिन्होंने अमरिंदर सिंह के साथ बिताया प्रचार का एक पूरा दिन। पटियाला का शाही महल पंजाब की सियासत का एक अहम प्रतीक। पटियाला रियासत का दौर भले ही बरसों पहले लोकतंत्र के रोगन में रंग गया हो, मगर महाराजा पटियाला का रुतबा आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। पटियाला राजघराने की जिम्मेदारी है कैप्टन अमरिंदर सिंह के कंधे पर। राजा के बजाय कैप्टन इसलिए क्योंकि भारतीय फौज को अपनी सेवाएं दी। फौज से रिटायर हुए तो सियासत का रुख किया। 1980 में पटियाला से कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे और संसद पहुंचे, मगर फिर हाथ झटक कर अकाली दल के साथ हो लिए। वहां भी बात नहीं जमी, सो वापस हाथ थाम लिया। 2002 में वो वक्त भी आया जब महाराजा पटियाला पंजाब के सरताज हो गए। पटियाला की जिम्मेदारी महारानी परनीत कौर को सौंपकर 72 साल के कैप्टन अब गुरुओं की धरती अमृतसर से मोर्चे पर हैं। अमृतसर सतगुर सतवादी, जितना तय कौआ हंस हो है। इंडिया न्यूज का चुनावी सफर पहुंचा है अमृतसर, और अमृतसर की बात करें तो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इस शहर में इस बार एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जहां दिग्गज नेता अरुण जेटली को उतारा गया है, वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मैदान में है। अमृतसर की बात करें तो शाही शहर है, अमृतसरी कुलचा काफी मशहूर है यहाँ का, लेकिन आज के दिन की बात करें तो माहौल जो है वो राजनीतिक हो चुका है। राजनेता अपने प्रचारों में जुटे हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर के साथ पूरा दिन बिताकर हम आज उनके प्रचार का जायजा लेंगे। अमृतसर संसदीय क्षेत्र के सियासी समीकरण कांग्रेस के लिए उतने मुफीद नहीं दिखते। विधानसभा की कुल 9 सीटों अजनाला, राजासांसी, मजीठा, अमृतसर नॉर्थ, अमृतसर सेंटर, अमृतसर वेस्ट, अमृतसर ईस्ट, अमृतसर साउथ और अटारी में से कांग्रेस के खाते में फिलहाल 3 सीटें ही हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। इनके साथ आज पूरा दिन प्रचार का बिताकर देखेंगे किस तरह से अमृतसर की जनता का क्या रुख है। सर, प्रचार का दौर किस तरह से चल रहा है और आज आपके साथ प्रचार के साथ हम देखिए, आप जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बात है, आप सब घूम रहे हो, आप देख रहे हो, लोगों को पूछ रहे हो। आज अखबारों ने भी लिखा है दैट अमरिंदर सिंह हैज अ डिस्टिंक्ट एज। नाउ द थिंग इज, और वो रिलाई कर रहा है सिर्फ मिस्टर जेटली बीजेपी के। और मैंने यही तो पूछा है कई बार इस मोदी को कि तू चीफ मिनिस्टर बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है एक मुल्क का जिसमें हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई सब रहते हैं। एंड इफ यू आर गोइंग टू, अगर ऐसी ट्रीटमेंट आप दोगे जैसे उन लोगों को गुजरात में दी है, गोधरा इसकी जिम्मेवारी है। इतने मुसलमान वहां कत्ल कर दिए, सिखों को निकाल रहा है वहां जो हमारे किसान हैं, क्रिश्चियंस को सेकंड क्लास सिटीजन समझता है। अगर हिंदुस्तान को ऐसे चलाएगा ना जेटली, वो हिंदुस्तान का खात्मा उधर से शुरू हो जाना है उसके। टोटली यू विल सी डिविसिव फोर्सेज इमर्जिंग एंड यू विल फाइंड कि हिंदुस्तान का जो पोजीशन है यहाँ राइट्स हो जाएंगी अगर ऐसे चलाएगा। आज प्रचार के दौर में हम भी आपके साथ रहेंगे सर। कौन कौन? हाँ, वेलकम, कम आइए। दरअसल कांग्रेस ने आखिरी वक्त में अरुण जेटली के खिलाफ कैप्टन को उतारा है। बहरहाल प्रचार पर निकलने से पहले वो घर पर ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। अमरिंदर सिंह आज अजनाला विधानसभा सीट में सभाएं करेंगे।
अमृतसर से कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अमृतसर के नौशेरा हाउस से वे अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं और इसके बाद वे शहर में जाकर जो है लोगों से मुखातिब होंगे। कई पब्लिक मीटिंग्स जो है पूरे दिन में कैप्टन साहब के द्वारा की जाएंगी। प्रचार का दौर फिलहाल शुरुआत हो चुकी है। सर, प्रचार का दौर जिस तरह से बात करें कैंपेनिंग की, किस तरह से प्रचार का दौर चल रहा है? देखिए, बहुत अच्छा चल रहा है। आप अपने आप देखोगे, लोगों को पहले थी थोड़ा सा डर था। मजीठा जो इधर का गुंडा है मिनिस्टर, और एक जोशी एक और गुंडा है, ये लोग इन पे केसेस बनाते हैं और तरीके के दुकानें बंद करवा देते हैं, इस किस्म का काम करते हैं। डर था, अब डर उठ गया और सब कंसिस्टेंसी उठ गई। तो मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम है इसमें। हम जीतेंगे जरूर। कैप्टन साहब, जिस तरह से आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? ये देखिए, ये तो आप लोगों को पूछो कि वो क्या चाहते हैं। जहां तक मेरी सोच है, सब लोग आज मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं अमृतसर के, चाहे देहात में हो या चाहे अपने शहर में हो। एंड हमारी कल की रैली देखनी थी, एक जगह नहीं थी किसी को खड़ने को। अपनी पहली सभा से पहले अमरिंदर एक डिबेट में हिस्सा लेते हैं, जहां वो पंजाब और खासतौर पर अमृतसर के विकास के लिए अपना रोड मैप रखते हैं और फिर उनका काफिला निकल पड़ता है अपने अगले पड़ाव की ओर। रास्ते में गुरुद्वारा आया तो मत्था टेकने उतर गए। वाहेगुरु का आशीर्वाद लेने के बाद कैप्टन का काफिला आज की पहली जनसभा में पहुंचता है। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਬਾਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਿਨ फंसे हुए। अपने भाषण में बतौर सीएम किए अपने काम के अलावा नशे की दिक्कत को कैप्टन ने जोर शोर से उठाया और सत्तासीन अकाली दल के नेताओं पर ही आरोप जड़ दिए। दरअसल पंजाब में कांग्रेस ने नशे के कारोबार को बड़ा मुद्दा बनाया है, तो वहीं बीजेपी को मोदी लहर और अकाली दल के रसूख का सहारा है। अच्छा, मोदी वेव की पंजाब में बात करें, कितनी मोदी वेव आपको दिखती है पंजाब में? कहीं है क्या? देखिए, मिस्टर मोदी का जीरो इम्पैक्ट है यहाँ पंजाब में। एंड मिस्टर मोदी जो मर्जी समझे और जो मर्जी कहे, यहाँ इसका जीरो इम्पैक्ट होगा। ना इसका इम्पैक्ट है, ना जैसे कह रहे हैं कि नेशनल इनकम्बेंसी का कोई इम्पैक्ट है। यहाँ तो सिर्फ स्टेट इनकम्बेंसी का इम्पैक्ट है। लोग चाहते हैं कि ये जितनी जल्दी अकाली दल और बीजेपी इधर से निकले, पंजाब सुधरेगा। पंजाब की बात करें सर, बॉर्डर इलाका अमृतसर, नशों का कारोबार काफी होता है सर। कौन करवाते हैं? सभी ये मजीठा इसको करा रहा है। मजीठा इसके जो नशे हैं, ये जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, ही इज द गॉडफादर ऑफ दोज ड्रग्स। वही करा रहा है, वही बिकवाता है, वो सब कुछ कराता है जस्ट पैसे बनाने के लिए। कितने लड़के हमारे मर गए, कितने बच्चे हमारे बीमार हैं, कितने मरेंगे आगे को, ये तो कभी सोचा नहीं इसने। ये तो इसको इतनी सोच है कि मैं पैसा कितना बनाऊंगा। अकाली दल और बीजेपी पर हमला करने के बाद अमरिंदर सिंह का काफिला एक और जनसभा का रुख करता है। इस बीच अमरिंदर सिंह हमें ये बताते हैं कि आखिर अमृतसर में उनका बाहरी होना मुद्दा क्यों नहीं है। सर, अगर बात करें 2014 के लोकसभा चुनावों में काफी बदलाव किए गए। आपकी सीट के लिए अगर बात करें सर, आखिरी मोमेंट पर डिसाइड हुआ आप चुनाव लड़ेंगे। अगर बात करें, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बहुत देखने को मिल रही है, बयानबाजी काफी हो रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके जो विपक्ष, मुझे तो एक हफ्ता पहले बताया है, मैं आया हूँ यहाँ पर। मैं तो इसको जानता हूँ अमृतसर को। मुझे 47 साल तो पॉलिटिक्स में हो गए। चीफ मिनिस्टर रहा हूँ मैं, पीसीसी प्रेसिडेंट रहा हूँ। ये हरप्रताप नाना जी यहाँ बैठे हैं। यहाँ एक बाई इलेक्शन थी और दूसरी एक बाई इलेक्शन थी मजीठा में। मैंने तो डोर टू डोर किया हुआ है इन गांव में, तो यहाँ सारे शहर वाले मुझे जानते हैं, तो मुझे सारे पहचानते हैं। ये तो नया आया है मिस्टर जेटली, उसको तो कोई जानता भी नहीं।
उनके द्वारा घर खरीदा गया, क्या समझते हैं कि बाहरी होने के मुद्दे को वो खत्म करना यही है उसका। घर खरीदने का मतलब है कि वो पहचानता नहीं इधर कोई इसको और समझता नहीं कि अमृतसर का आदमी है, तब इसको करना पड़ेगा। अमरिंदर सिंह अपनी अगली सभाओं में भी जेटली और मोदी पर जमकर हमला करते हैं। खासतौर पर गुजरात में सिर्फ किसानों का मुद्दा और जेटली के बाहरी होने का मुद्दा छाया रहता है। छोटी बड़ी करीब आधा दर्जन सभाएं करने के बाद वक्त खाने का हो चला है। खाने में अमरिंदर सिंह सब्जी और दाल के साथ रोटी लेते हैं। खाने के बाद वोट कारवां फिर निकल पड़ता है अपने अगले पड़ाव की ओर। अजनाला हल्के में कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रचार लगातार जारी है। आप देख सकते हैं हुजूम किस तरह से कैप्टन को देखने के लिए यहाँ पर उमड़ा है, उन्हें सुनने के लिए यहाँ पर उमड़ा है। लगातार अगर अमृतसर लोकसभा सीट की बात करें तो एक डंका कैप्टन अमरिंदर सिंह के आने के बाद यहाँ पर लोगों में बजता हुआ दिखाई दिया। क्या अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। भारी संख्या में यहाँ पर लोग जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह को सुनने के लिए पहुंचे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह क्योंकि पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लिहाजा अमृतसर के अलावा दूसरी सीटों पर भी प्रचार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। लिहाजा वो शाम से पहले अपना प्रचार कार्यकर्ताओं के हवाले कर दूसरे हलके की ओर निकल जाते हैं। विपिन परमार, अमृतसर, इंडिया न्यूज। चुनाव चरित्र में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं।